हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक को देख रहे हैं। और हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका को देख रहे थे, श्रीधरी। और हम लोग बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, हर एक चीज को समझते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग ने कल के क्लास में देखा था कि श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों का वर्णन है। फिर हम लोगों ने ये देखा चैतन्य चरितामृत से कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण होते क्या हैं। ये हम लोगों ने कल देखा। अब उसी चीज को और आगे श्रीधर स्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर उससे पहले हम लोग एक बार श्लोक को गा लेते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ठीक है, तो हम लोग अब धीरज स्वामी की कमेंट्री में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। तत्र स्वरूप लक्षणम सत्यम इति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, इस लाइन का अर्थ है कि भगवान का जो स्वरूप लक्षण है उसको सत्यम शब्द से इस श्लोक में बोला गया। हम लोगों ने देखा ना, सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप लक्षण है वो सत्यम से इंगित हो रहा है श्लोक में। और सत्यम शब्द का अर्थ होता है, सत्य क्यों बोल रहे हैं इसको सुनिए पहले। सत्यत्व हेतु, सत्य क्यों बोल रहे हैं भगवान को, देखिए क्यों बोला जा रहा है। यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयाणाम मया गुणानां तमो रजः सत्त्वानां सर्गो भूतेन्द्रिया देवता रूपो मृषा सत्यः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप लक्षण सत्यम से बोला जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण को सत्य क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत सुंदर अर्थ है। यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयाणाम मया गुणानाम तमो रजः सत्त्वानाम सर्गो। भगवान को सत्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये सृष्टि आप देख रहे हैं इस जगत की, ये सृष्टि भगवान में ही है। यानी इस सृष्टि के अधिष्ठान भगवान है। अधिष्ठान का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं इस कमरे में बैठा हूं, तो मेरा अधिष्ठान ये कमरा है। मतलब मैं इस कमरे पर आश्रित हूँ। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो ये जगत है, जो तीन गुणों से बना है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, वो पूरा क्रिएशन, ये जगत भगवान श्री कृष्ण में ही है। यानी भगवान श्री कृष्ण इसके अधिष्ठान है। जैसे मेरे लिए कमरा अधिष्ठान है, वैसे इस जगत के लिए भगवान श्री कृष्ण अधिष्ठान है। और ये जगत की सृष्टि भगवान में ही हुई है। एक बहुत इंटरेस्टिंग है। त्रयाणाम मया गुणानाम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जो ये सर्ग है, सर्ग मतलब क्रिएशन। और ये जो तीन गुणों का जो क्रिएशन है, जो ये जगत है, वो किस रूप में मैनिफेस्टेड है। तो यहाँ बोला जा रहा है भूतेन्द्रिया देवता रूप। यानी भूत मतलब होते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। क्या आप इस मटेरियल वर्ल्ड में ये पांच एलिमेंट्स देखते हैं? हाँ, देखते हैं। इंद्रिया, क्या आप इस जगत में इंद्रियां देखते हैं? देखते हैं। क्या आप इस जगत में इंद्रिय विषय देखते हैं? देखते हैं। क्या इस जगत में देवता है? देवता है। तो ये जो तीन गुणों से बना हुआ जगत है, इसका मैनिफेस्टेशन है पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ज्ञान इंद्रिय विषय, इंद्रिय और देवता। तो इस रूप में, इस तरीके से ये जगत है। और अम्र
मृषा सत्यः, ये जगत है झूठा पर सत्य लगता है। जैसे यहाँ पे बहुत सुंदर बोला जाता है, सिंपल है। हमारी इंद्रियाँ होती हैं, इंद्रिय विषय होते हैं और देवता होते हैं इंद्रियों को कंट्रोल करने के, ठीक? तो ये सारी चीज़ें मृषा मतलब हैं झूठी, सत्यः सत्य लगती हैं। मृषा सत्यः यत् सत्यता मिथ्या सर्गोऽपि सत्यवत् प्रतीयते तं परम सत्यम इति अर्थः। मतलब ये जो जगत है, ये असत है, अचित है, निरानंद है। मतलब ये जगत हमेशा रहने वाला नहीं है। इस जगत में ज्ञान नहीं है, इस जगत में कोई आनंद नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान लेकिन क्योंकि भगवान सच्चित आनंद है और ये सृष्टि भगवान में है, इसीलिए सृष्टि सत्यवत लगती है। सत्य जैसी लगती है पर सत्य है नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये जगत सत्य नहीं है। सत्य मत देखिए, यहाँ पे मिथ्या कह यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि ये जगत झूठा है, तो इसका मतलब ये नहीं लेना होगा कि अगर ये मोबाइल है ही नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मोबाइल है, ऐसा नहीं। यहाँ पे जगत झूठा का मतलब है ये जगत टेम्परेरी है। लेकिन क्योंकि ये जगत भगवान में है और भगवान हमेशा रहने वाले हैं, तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि ये जगत भी हमेशा रहने वाला है, क्योंकि ये भगवान में है। तो इसीलिए बोला जा रहा है भगवान को सत्यम, स्वरूप लक्षण भगवान का सत्यम इसलिए है, क्योंकि ये जगत भगवान पे होने भगवान क्योंकि इस जगत का अधिष्ठान भगवान है और भगवान सत्य है, इसीलिए जगत भी सत्य लगता है। और अगर ये जगत सत्य नहीं लगता, तो हम इस जगत में इतने आसक्त होते ही क्यों? भाई जब मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ मेरे हाथों से हमेशा के लिए छिन जाएगी या ये खराब होनी ही है, ये तबाह होनी ही है, तो मैं उसमें आसक्ति रखूँगा क्यों? पहली चीज़। और अगर ये जगत वाक़ई दुःख का घर होता, जो कि है, लेकिन हमें अगर वाक़ई ये जगत दुःख का घर लगता, तो लोग तुरंत ही भगवान के धाम जाने के बारे में सोचते। पर 99% लोगों को ये जगत छोड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं कुछ एडजस्टमेंट कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। तो ये जो फीलिंग है कि यहाँ पे सुख है, ये इसी वजह से है क्योंकि ये जगत भगवान पर है। तो भगवान इसके अधिष्ठान है। लोग सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते या उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इस जगत में सुख है ही नहीं। इस जगत में सुख रखा ही नहीं गया है, तो मिलेगा कैसे? लेकिन भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान इतने सत्य हैं कि उनके संपर्क में आने से ये जगत भी हमें बहुत अच्छा लगता है, जो कि है नहीं। ठीक है? अब इस चीज़ को समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, देखिए। अत्र दृष्टान्तः तेजो वारि मृदां यथा विनिमये इति विनिमयो व्यत्ययो अन्य अस्मिन् अन्याभासः सा यथाधिष्ठान सत्या सद्वद प्रतीयत इति अर्थः। तो अब इसी चीज़ को समझाने के लिए कि जगत भगवान में है, तो जगत है सत्य नहीं पर सत्य लग रहा है, इसी चीज़ को समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तेजो वारि मृदाम, मतलब अग्नि में जल, जल में अग्नि, मिट्टी में जल की जैसे प्रतीति होती है। प्रतीति मतलब जैसे कभी अग्नि जलता है ना, अग्नि जब आग जलती है तो लपटों के ऊपर लगता है पानी है, पर होता नहीं। प्रतीति मतलब ऐसा लग रहा है कि है पर है नहीं। प्रतीति मतलब लगना, आभास होना कि ये है पर है होता नहीं। ठीक है, तो तेजो वारिमृदा यथा विनिमय, विनिमय का मतलब होता है व्यत्यास, व्यत्यास का मतलब है जो वस्तु है एक्चुअल में उसके बदले कुछ और दिखना। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब जो वस्तु रियल में है उसके बदले कुछ और दिखना या उसके बदले कुछ और आभास हो जाना, इसको विनिमय बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये जगत, मटेरियल वर्ल्ड क्या सच्चित आनंद है क्या? नहीं। भगवान की शक्ति है क्या ये जगत? है। तो देखिए कितना सुंदर अर्थ है। ये जगत सच्चित आनंद है नहीं,
ये जगत भगवान की शक्ति, लेकिन हमें ये जगत दिखता है सच्चित आनंद, और ये जगत नहीं दिखता है भगवान की शक्ति। ये विनिमय हुआ कि नहीं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये जगत सत चित आनंद है नहीं, ये जगत भगवान की शक्ति है। पर हमें क्या दिखता है? ये जगत सच्चित आनंद है, और ये जगत भगवान की शक्ति नहीं है। क्योंकि अगर हमें ये दिखने लगे कि ये जगत भगवान की शक्ति है, तो हम भोग ही नहीं कर पाएंगे, या भोग करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जगत भगवान की शक्ति है, और शक्ति का इस्तेमाल हमेशा शक्तिमान के लिए ही होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। एक्सचेंज दिखा आपको? ठीक। देखिए, भगवान अधिष्ठान है जगत की सृष्टि के, आधार है। ठीक। तो जैसे एक मिराज एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है और पृथ्वी पर पानी दिख रहा है, ना बराबर। पृथ्वी पर पानी दिख रहा है, पर क्या वहां पानी है? नहीं है। क्या पृथ्वी है? पृथ्वी है। और पानी दिख रहा है क्योंकि पृथ्वी है वहां पे। तो बेसिकली पृथ्वी की वजह से पानी दिख रहा है। एग्री? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मिराज का। पृथ्वी है, उसके ऊपर पानी का आभास होता है, पानी होता नहीं है। पर क्या पृथ्वी रियल में है? पृथ्वी रियल में है। और क्योंकि पृथ्वी रियल में है, इसीलिए पानी दिख पा रहा है। और प्रोपा जी तो और इसमें ऐड करते हैं कि अगर पानी वहां नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पानी कहीं भी नहीं है। अगर मिराज में पानी नहीं दिख रहा या नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी ही नहीं होता कहीं। तो अगर मुझे यहाँ जगत सच्चिदानंद की अनुभूति नहीं हो रही, या ये जगत सच्चित आनंद नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कहीं सच्चिदानंद जैसा चीज ही नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही यही मायावादी लोग कहते हैं। अगर मिराज में पानी नहीं है, तो क्या इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पानी जैसी कोई वस्तु ही नहीं होती? ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। तो अगर ये जगत सच्चित आनंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई जगह सच्चिदानंद हो ही नहीं सकती। भगवान का धाम सच्चित आनंद है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान का धाम सच्चिदानंद है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तत्र तेजसी वारी बुद्धिर मरीचि तोये प्रसिद्धा, मृदि कचादो वारी बुद्धिर वारिणी चा कचादि बुद्धिर इति आदि यथा यथम उह्यम। इसका मतलब क्या? देखिए, मतलब बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं मिराज का, कि पानी दिखता है जैसे मिट्टी में, मतलब पृथ्वी में पानी दिखता है। और कांच में कभी कभी, वो सुंदर यहाँ पे कांच का एग्जांपल दे रहे हैं कि कभी कभी कांच से, मान लीजिए कांच धूप में रखा है, तो कभी कभी आपको लगता है कांच से अग्नि प्रकट हो रही है, कांच से आग निकल रही है। पर क्या आग है वहां पे? आग नहीं है। पर कांच से कभी कभी आग जैसी प्रतीति होती है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, दूसरा, अगर आप कांच को सन के पास रखेंगे, तो आपको सन की जो हीट है वो दिखेगी, लाइट आएगी, और आपको लगेगा कि सन ही कांच में है। पर सूर्य कांच से बहुत दूर है, पर आपको लगता है सूर्य ही कांच में आ गया है, पर वहां सूर्य नहीं होता। सुंदर एग्जाम्पल है। कांच को सूर्य के पास रखें या सूर्य के सामने रखें, तो आपको लगेगा कि सूर्य ही कांच के अंदर घुस गया, पर सूर्य अलग है। सूर्य है नहीं वहां पर, लग रहा है कि वहां पर सूर्य है। ठीक है। मैं अब हम लोग खाली इतना ही लेंगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, क्योंकि भागवतम को डाइजेस्ट करने में काफी समय लगता है। इतनी संस्कृत मैंने पढ़ी, उसका ट्रांसलेशन बस हम लोग पढ़ लेते हैं। परमेश्वर का स्वरूप लक्षण सत्यम है। स्पष्ट। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप लक्षण सत्यम शब्द से इस श्लोक में इंगित हो रहा है। परमेश्वर के सत्यत्व के कारण उस पर ब्रह्म में ही माया के सत्व, रजस एवं तमस, ये तीनों गुणों के कार्य, कार्य मतलब इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं आज पनीर की सब्जी बनाऊं, तो पनीर की सब्जी मेरा इफेक्ट है, तो कॉज में हूं। ठीक है। तो तीन गुणों का जो इफेक्ट है वही जगत है।
ठीक। क्रिएशन, ये वर्ल्ड, पंच महाभूतों, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इंद्रियों और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि अमृषा, सत्य है। मतलब सत्य लगती है नहीं। उनकी सत्यता के ही कारण, उनकी मतलब कृष्ण, कृष्ण इतने सत्य हैं कि उनके कारण मिथ्या सृष्टि भी सत्य प्रतीत होती है। क्योंकि ये जो कि जैसे बहुत सिंपल एग्जाम, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप लोहा ले लें और लोहे को अग्नि के कांटेक्ट में लाएं, तो लोहा जो है वो भी जलाने की क्वालिटी को प्राप्त कर लेगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब लोहे में अग्नि नहीं थी, तो इसका मतलब अग्नि में ज्यादा टेम्परेचर था लोहे से। क्योंकि तभी तो लोहे, जब लोहा नॉर्मल था तो उसका टेम्परेचर और अग्नि का टेम्परेचर अलग था। तो अग्नि का टेम्परेचर ज्यादा था, तो जब लोहा उसके टच में आया तो वो भी उसी टेम्परेचर को प्राप्त कर लिया लोहा, जो अग्नि का है, क्योंकि वो जला पाया। तो वैसे ही ये जगत है झूठा, पर इतने सत्य है भगवान की उस उनके टच में आने से ये जगत सत्य लगने लगता है। ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। और स्वरूप लक्षण मैंने बताया था कि स्वरूप लक्षण कभी भी किसी वस्तु से अलग नहीं होता, मतलब हमेशा रहता है। ठीक है। सृष्टि भी सत्य प्रतीत होती है। इस विषय में दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तेजो वारी मृदाम, जैसे तेज जल और पृथ्वी का परस्पर में होने वाले विनिमय मतलब एक्सचेंज के समान एक वस्तु में दूसरे वस्तु की होने वाली प्रकृति ही विनिमय शब्द वाच्य। मतलब पृथ्वी में जल दिख रहा है, अग्नि में जल दिख रहा है, जल में पृथ्वी दिख रही है, तो एक्सचेंज हो रहा है नहीं, पर उसमें उसमें एक्सचेंजेस दिख रहा है। यही विनिमय शब्द से इंडिकेट हो रहा है। ठीक है। वह अधिष्ठान की सत्यता के कारण सत्य के समान प्रतीत होता है। अधिष्ठान का मतलब मैंने क्या बताया था, आश्रय। तो इस जगत का अधिष्ठान कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण की सत्यता की वजह से सारी चीजें हमें सत्य लगने लगती हैं। ठीक है। तेज में, गर्मी के दिनों में चिलचिलाती हुई धूप में जल की प्रतीति प्रसिद्ध है, मतलब मिराज। इसी को मृगमरीचिका कहते हैं, स्पष्ट। उसी तरह मिट्टी तथा कांच आदि में जल की बुद्धि होती। जैसे हम जानते हैं कि जब दुर्योधन एक द्रौपदी के महल में गया था, तो कांच का बना हुआ था पूरा फ्लोर। तो उसमें उसको लगा कि यहाँ पे पानी है, तो वो बचते बचते जा रहा था, लेकिन वहां पानी था नहीं। और ऐसे ही एक्चुअल में पानी था, पर उसको लगा यहाँ फ्लोर है, तो वो गिर गया पानी में। तब फिर वो तब द्रौपदी ने इंसल्ट किया, ऐसा कुछ मजाक, वो तो फिर इंसल्ट हुआ, तो फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर महाभारत हुई, हम जानते हैं। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे आप देखेंगे नेट पे अगर डालेंगे इल्यूजन, तो कई बार लोग रोड पे ऐसी फोटो बनाते हैं, जैसे 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 मान लीजिए किसी ने फोटो बनाई खाई की, तो रोड पे ऐसा लगता है कि वाकई में आगे खाई है। खाई नहीं होती है, पर ड्राइंग ऐसी बनाते हैं, इल्यूजन लगता है कि तो खाई है, मैं तो नीचे गिरने वाला हूँ। ऐसे इल्यूजन होता है। बुद्ध मतलब जल की बुद्धि होती है, मतलब ऐसी बुद्धि में लगता है कि वहां जल है, पर होता नहीं। तथा जल में भी कांच इत्यादि का भी भ्रम होता है। ठीक है। इसी तरह इसी तरह दूसरे प्रकार के होने वाले भ्रमों की भी कल्पना कर लेनी चाहिए। मतलब और भी जितने भ्रम होते हैं, वो भी आप इससे जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं साथ चाहता हूँ कि बहुत स्लो जाऊं, जितना आप सुने उसको धारण कर पाए, मनन कर पाए। ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता श्रीमद् भागवतम को मैं भगाते हुए ले जाऊं। रोज करेंगे। अब मेरे पास समय है, मैं रोज करूंगा क्लास। तो हम लोगों ने आज का सीखा, हम लोगों ने सीखा कि भगवान का स्वरूप लक्षण सत्यम शब्द से इस श्लोक में इंडिकेट हुआ है। अब भगवान को सत्यम क्यों बोला है, क्योंकि ये जगत सत्य ना होते हुए भी, क्योंकि भगवान इतने सत्य हैं, भगवान के टच में आने से सत्य लगता है। और बाकी विनिमय जो एक्सचेंज होता है, कि जो वस्तु नहीं है उसके बदले में कुछ और दिखती है, उसका एग्जाम्पल देख चुके हैं।
और हम लोग कल इसके आगे टीका को कंटिन्यू करेंगे। अभी अभी काफ़ी दिन यही श्लोक चलेगा, ठीक है? मेरे ख़्याल से अभी कम से कम 20-25 दिन तो ये श्लोक चलने ही वाला है, ठीक है? तो धन्यवाद, तब तक के लिए श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं।